बड़ी बड़ी हाकने जैसे मुझे पता ही नहीं इनकी असलियत। तुम हमारी नहीं अपनी असलियत देखो। मायके में गोबर उठाते उठाते ना जिंदगी बीत रही थी, शुक्र करो ऐसा घर मिल गया। अरे बाप रे, रानी बना के रखे हैं, सुबह से शाम तक दौड़ती रहती हूँ। कह रहे हैं शुक्र करो ऐसा घर मिल गया है। दूसरों का घर दिखा के तो शादी किए थे, अपना तो दिखाया नहीं। तो तुम्हारे मायके में कौन सा महल बना है? 4 भाई हैं, चारों झुग्गी डाल के रह रहे हैं। तुम तो हवेली बना के रखे हो ना, न ठंडी में रहा जाता, न गर्मी में रहा जाता, न बरसात में। ठंडी में हवाएं चलती हैं सुर सुर, गर्मी में भपका छोड़ता है और बरसात में इस रूम में पानी टपकता, उस रूम में पानी टपकता है, टप टप। कहीं रहाइश नहीं रहती। तो बनवा दो ना। मैं क्यों बनवाऊं, तुम बनवाओ और दिखाओ दूसरों का घर। शादी से पहले तुम्हारी माँ तो कहती थी मेरी बेटी ये बना लेती है, वो बना लेती है, और अब दाल चावल तक ना बना पाती हो। तुमको तो बड़ा शौर है। शादी से पहले तुम्हारा बाप भी तो बोला था मेरा बेटा मुंबई रहता है, 50,000 महीने कमाता है, और यहाँ आने के बाद पता चला गांव में हरवाही करते हो। कमाते तो होंगे तभी तो तुम ऐसे सज के बैठी हो, लाली लिपस्टिक लगाई हो, बिना कमाई कमाई है। हाँ, तुम्हारी कमाई की है। साड़ी मायके वाले देते हैं, 10 रुपए की लिपस्टिक खरीद दियो, कमा के देते हैं। है तो मेरा ही कमाया हुआ। हाँ, तुम्हारा ही है, 10 रुपये में खरीद लिए हैं। तुम्हारा बाप शादी में 10,000 तिलक दिया था, वो भी वापस कर दिया। अंगूठी दिए थे, छोटी हो गई। तो तुम कौन सा बड़ा गहना लेके गए थे? जेठानी का तो गहना लेके गए थे, आते ही सास ने मांग लिया तुरंत। साला ससुरारी जाओ, 1 रुपए की इज्जत नहीं होती है, जितना खाओ नहीं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो हलवाई लगे होते, बावर्ची लगे होते हैं इज्जत देने के लिए। आते हैं हमारे मायके वाले, जैसे आते वैसे चले जाते हैं। एक भाई आया था, एक कपड़ा भी ना दिए, 10 रुपए हाथ पे भी ना रखे, चला गया वैसे ही। कौन सा लाद दे देते हैं? नहीं, जिंदगी भर तुमको ला देंगे। अहम जी, मैं अभी मायके जा रही हूँ। क्या तुम मायके जा रही हो, वो भी अचानक से? तुम्हें पता है अभी माँ को पता चलेगा तो कितना चिल्लाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आज जाऊंगी। माँ, गोपी अभी मायके जा रही है। गोपी बहू, मामा जी, तुम्हें पता है कि घर का काम करते करते ये कोकिला पतली होती जा रही है और तुम अभी मायके जा रही हो। मेरा मायका। हेलो अहम जी, माँ जी से बोल दो मैं मायके पहुँच गई। माँ, गोपी मायके पहुंच गई। अरे आओ आओ, बैठो। रख बनी रख, हम बाद में बात करब। गाँव के लवंडन आए हैं। और आंटी मोनू कहाँ है? तुम लोगों के साथ नहीं था क्या आज? नहीं, हमारे साथ तो नहीं था। बताओ, सुबह 6 बजे का गायब है, ना ब्रश किया है ना हगा मुता है, फोन की वो भी नहीं उठाया। बंदा दिन भर घूमता रहता है, एक भी काम घर का नहीं करता है। मैं और मेरी बिटिया दिन भर काम करते करते परेशान हो जाती हूँ। बोली चक्की पे गेहूं रखा, वो भी रखने नहीं गया। अच्छा आंटी, हम लोग चलते हैं ना। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो। अरे आंटी, बैठो, तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। हमारी जो बनारस वाली जीजी है ना, उनके बेटे की शादी पड़ी है, तो ये लोग इधर से गए थे सगाई करने और लड़की वाले आए थे उधर से बरीक्षा चढ़ाने। अब बरीक्षा तो चढ़ गया, हमारी जिज्जी ले गई थी 25 टोकरी फल और उधर से लाए थे वो लोग 20 टोकरी फल। अब देखते ही हमारी जिज्जी का तो मुंह निकल आया। और सुनो, लड़की वाले बोले थे 51,000 नगद देने को, दे के गए 11,000। है फोन बंद कर, फोन बंद कर, पहले स्टोरी सुनो। दे के गए 11,000, अंगूठी लेके आए, छोटी निकल गई, और ये लोग भी लॉकेट लेके गए थे, हल्का निकल गया। अब भैया जब दोनों अपने अपने घर पहुंच गए, लो फोन पे फोन, लो फोन पे फोन, जवन तमाशा हुआ भैया, मैं तो हंस हंस के वही लौट गई। अच्छा आंटी, आप चलते हैं अरे ना। बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे आंटी चलते हैं, लेट काफी हो गया। पानी वानी तो पी लेते। एक हमारी पड़ोसन है, लोगों से इतना जलती है कि किसी से मतलब ही नहीं रखती। हमारे घर तो आते जाते रहते, देखते हो कितना बढ़िया है। उनके घर झगड़ा हुआ है क्या आंटी? आप जाती नहीं हो आजकल उधर? अरे भैया, झगड़े का तो पूछो मत, यही उनका बगल में खेत है। एक दिन कचड़ा फेंक दी थी। कचड़ा क्या था? वो रोटी थी, वो भी कौवा चिड़ै उठा ले जाता। उसके लिए आके बोलने लगी कि हमारे खेत में गंदगी कर रही, हमें जोतने बोने में दिक्कत हो रही है, हाँ हमें हमारी फसल बर्बाद हो रही है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम तो तुम्हारे घर कचड़ा नहीं फेंकते हैं। दुनिया भर
रही थी भैया, हम तो एकदम परेशान हो गए उनकी बात ही सुन। तुम लोग बच के रहना, बड़ी अजीब औरत है, सबसे झगड़ा लड़ाई करती रहती है। अरे सुनो, उधर से जा रहे हो ना, उसके घर जाना मत। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बड़ी झगड़ालू औरत है। अपनी मम्मी को भेज देना, बोल देना कि मोनू की मम्मी बुला रही थी। अब यही घर बनवाना है, जो नीचे का बड़ा है ना, पूरा बन जाएगा हाँ, आराम से। हाँ। हाँ। अरे सुनो सुनो, ये ऐसे ही रोटी थी, ऐसे ही रोटी को उसके खेतों में फेंकी थी, अच्छा। उसके नीचे बैठी थी। इतना ही रोटी थी, इसके लिए वो लड़ने चली आई। मैं चाहती तो मैं भी झगड़ा लड़ाई करती, चाहती तो उनको मैं कुटिया देती, खून देती, मार देती ना, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ गाँव जवार की औरत है, जाने दो, आजू बाजू की लड़की हैं, कौन किसके मुंह लगे फालतू में, ऐसे वैसे ना मैं किसी के मुंह नहीं लगती भैया। मैं एकदम से परेशान, धूप बहुत ज्यादा है ना आजकल, कितनी दिक्कत हो रही, कितनी परेशानी है ना, मैं तो एकदम परेशान हो जाती हूँ भैया। ऐसे काम कर करके दिन भर का काम का आज कितना धंधा फैला रहता। अच्छा तुम लोग जा रहे हो, ठीक है जाओ, जब भी आते हो हमेशा जल्दी में लगे रहते हैं। हाँ आया ही मत करो जब इतनी जल्दी रहती तुम लोगों को। अरे कहा बताएं जीजी, घर में इतनी परेशानी है ना, दाल है तो आटा नहीं, आटा है तो चावल नहीं, चावल है तो तेल नहीं, तेल है तो नमक नहीं, नमक है तो मसाला नहीं, रोज कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। पैसे की इतनी तंगी है घर में कि सुबह सिर्फ आलू की सब्जी बनी थी, शाम के लिए वो भी नहीं है। 20 बीघा खेत में गेहूं बोए थे, कहाँ कुछ हुआ, 1 बोरी गेहूं हुआ है। इस बार खेती अच्छी हुई है, हाँ हुई तो है, कम से कम 30-35 क्विंटल तो गेहूं हुआ ही होगा। और है कि 40 के पार होगा। मॉम, ये लो मेरी सैलरी, कितना है? 20,000 रुपए। ठीक है। हेलो। हाँ मम्मी, 15,000 तुम्हारे खाते में भेज दिया है। हाँ ठीक है मम्मी, मैंने 10,000 अकाउंट में भेज दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तुम्हारा पेमेंट आया? हाँ आया ना, कितना आया? वही 50,000। पूनम बहन, हाँ एक मदद कर देती, बोलो। 500 रुपए दे देती, समूह वाला आया है, 2 दिन में वापस कर दूंगी। तुम भी ना सुषमा बहन उसी इंसान से मांगती हो जिसके पास फूटी कौड़ी भी ना हो। यहाँ मैं 5 रुपए के लिए तरस रही हूँ और तुम 500 मांग रही हो। अरे हो तो दे दो, कल परसों दे दूंगी। अब दुआरे आके बैठा समूह वाला अच्छा नहीं लागत। बहन राम सच कहें तो हम 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं। पैसे की इतनी दिक्कत है ना कि हमारे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तुम्हारे बेटे की सैलरी नहीं आई क्या? अरे तो उनकी सैलरी आई है तो वो हमें थोड़े ही देंगे। बहनी जमाना बदल गया है, बेटवा भतार सब मतलब के हैं, सब अपना अपना पेमेंट पाए हैं, अपने अपने में उड़ रहे हैं। कोई मेहर लेके उड़ा है तो कोई गर्लफ्रेंड लेके उड़ा है। देख रही हो मेरे कान खाली पड़े हैं, पैर में पायल नहीं है। 1 साल से सोच रही हूँ एक चांदी की पायल ले लूं, सोना तो ये लोग खरीदेंगे नहीं। मम्मी तुम ऐसे गरीबों की तरह क्यों रहती हो? अपने गहने क्या करोगी रख के? कभी तो कोई पहन लिया करो। तुम्हारे मेहरिया के लिए रखी हूँ, उसको दूंगी ना। कितना गहना बनवाए हो तुम? बनवा क्या तुम्हारा बाप? अरे इसके लिए कितना भी कर दो कम ही लगा रहता है, हमेशा रोती रहती है। अच्छा मम्मी, तुम्हारे अकाउंट में 2-3 लाख रुपए तो होंगे ही। हाँ कमा के दिए थे ना जो पूछ रहे हो। पासबुक दो, चेक करा के लाता हूँ। क्यों दूं? रहने दो तुम लोग चेक कराने को, मैं चेक करा लूंगी, मुझे आता है। ये लोग हमको चैन से जीने नहीं दे रहे। 12-12, 1-1 बजे मैं खाना खाती हूँ, 11 बजे नहाती हूँ तो 12 बजे खाना खाती हूँ। ये कोई खाना खाने का टाइम है? ना कहीं आने को मिलता है ना जाने को मिलता है। मार्केट भी जाना होता तो मैं पैदल चली जाती हूँ, ना स्कूटी से, ना बाइक से, ना बैटरी से। मैं 1-1 रुपए बचाती हूँ और ये लोग हमको कुछ नहीं समझता है। 1 महीने से एक ही साड़ी पहन रही हूँ, ना पैर में कुछ है, ना हाथ में कुछ है, ना कान में कुछ है, ना नाक में कुछ है। ये गले में देखो नकली वाला पहनी हूँ, 20 रुपए का खरीद के 1-1 रुपए बचाती रहती हूँ। का हो भौजी, और बताओ का हाल बा? बढ़िया है, अपना बताओ। बढ़िया है अपना भी। सुने तुम्हारे और भैया के बीच में कल कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया। तुमसे का मतलब? हमारे बीच झगड़ा हो, लड़ाई हो, लाठी डंडा चले, बंदूक चले, गोली चले, छुरी चले, भाला चले, चक्कू चले, पटकी पटका हो, का मतलब तुमसे? हमारी भी तो शादी हुई है, हमारे बीच तो कभी झगड़ा नहीं होता। और मेहर सियाई के हर महीने मायके पहुंची रहती है। अरे वो तो काम से जाती है, अभी कल ही उसके लिए 5,000 की नई साड़ी लेके आया हूँ। अरे बाप रे, 5,000 की साड़ी? बताओ उसे जिसे पता न हो, शुक्र बाजार से 150 रुपए की साड़ी लेके 5,000 के घोरावत है। वही हाल, गाड़ खाए चूहा, दुआरे बाजे ढोल, बड़ी बड़ी बच गई है। और तिवारी भाई क्या हाल है? बढ़िया ब्रो।